जहाँ तक बात है पुलिस प्रशासन की, चालान सदियों से कटता आ रहा है और ऐसा नहीं कि पुलिस प्रशासन हेलमेट का चालान काट रहा है तो वो हेलमेट पहनकर काटेगा। इन सब चीज़ों के को रोकना बड़ा मुश्किल है। यही नहीं, पूरे देश में कई जगह आप देख रहे हैं ये सारी चीज़ें होगी। इसमें तो बस ईश्वर का नाम लो कि जो बच गया वो कोरोना से बच गया, जो लपेट में आ गया वो आ गया। इन सब चीज़ों को हम नहीं रोक सकते जी, कहने की बात है। तो इस तरह की घटनाएं चलेगी और कोरोना सबको होगा जी। विपक्ष तो है ही नहीं पूरे देश में, और हिसार में तो बिल्कुल ही नहीं है। जो थे वो सब घर बैठ गए। सबसे पहला मेरा सवाल है सुजीत जी से कि हमारे हिसार शहर में जो नियम है वो अक्सर दोहरी रूपरेखा पर नजर आते हैं। जैसा कि मास्क लगाने की बात की जाए तो जो पुलिस प्रशासन के अधिकारी हैं वो बिना खुद मास्क लगाए लोगों के मास्क के चालान काटते हुए नजर आते हैं। बीजेपी ऑफिस में कोई प्रोग्राम होता है वहां पर भी जो सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल भी पालन नहीं किया जाता, और एक दुकानदार की दुकान में अगर 5 ग्राहक भी अगर इकट्ठा हो जाए तो उसके लिए प्रशासन हाय तौबा मचाने शुरू कर देता। तो ऐसी दोहरी प्रक्रिया क्यों है? सबको नमस्कार। बड़ा अच्छा प्रश्न आपने किया। कई दिनों से इस तरह के शिकायतें आ रही है जिसको संज्ञान में लेते हुए उच्च पदाधिकारी, मंत्री और मुख्यमंत्री तक की कानों में ये बातें हमने डाल रखी है। जहाँ तक बात है पुलिस प्रशासन की, चालान सदियों से कटता आ रहा है और ऐसा नहीं कि पुलिस प्रशासन हेलमेट का चालान काट रहा है तो वो हेलमेट पहनकर काटेगा। अकेला व्यक्ति कहीं भी बिना मास्क का रह सकता है। मैं शुरू में भी इस चीज़ को बोला था, इसको लेकर विपक्ष के लोगों ने विवाद भी किया। अब जैसे मैं आपके सामने बैठा हूँ, अकेला बैठा हूँ, दूर बैठा हूँ, तो मास्क लगाकर मैं बोलूँ ये कोई अच्छी बात नहीं है, ये समझदारी की बात है। हाँ, जहाँ तक आपने बताया प्रोग्राम की बात, बीजेपी कार्यालय हो या किसी का कार्यालय हो या कोई मुहूर्त हो, बिना बताए भी कुछ लोग आते हैं और इन सब चीज़ों के लिए आप कितना भी प्रयास करें वो असंभव है। जहाँ तक दुकानदारों की बात है, उनके घरों में जाकर, उनके दुकानों में जाकर चालान काटने की बात है, ये गलत बात है। इसकी निंदा मैं भी करता हूँ। दुकानदार भाई किसी तरह से अपना रोजी रोजगार चला रहे हैं, इसमें प्रशासन को साथ देना चाहिए। जैसा कि आपने बताया कि जो सदस्य हैं वो बिना बुलाए भी पहुंच जाते हैं, लेकिन जब हिसार में बीजेपी कार्यालय का उद्घाटन हुआ तो जेपी नड्डा जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उसका उद्घाटन किया। तो इसी प्रकार की रूपरेखा बीजेपी ऑफिस में भी हो सकती थी, जिसमें सभी कार्यकर्ता अपने घर पर बैठकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी इस प्रोग्राम में शिरकत कर सकते थे। लेकिन वहाँ पर गेट पर ऐसे कोई इंतजामात नज़र नहीं आए कि उन्हें वहाँ पर रोक कर और वहीं से वापस भेजा जाए या अंदर सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन किया जाए। नहीं, उसमें देखो, आप कार्यालय के अंदर जाने के बाद में हमने कुर्सियाँ जो लगाई थी वो सोशल डिस्टेंस पर ही लगाई थी, और अभी भी जो जिला अध्यक्ष जी का स्वागत हुआ, अभिनंदन हुआ, कार्यक्रम हुआ, उसमें भी हमने प्रयास किया। हमारे हिसार के विधायक कमल गुप्ता जी ने पूरा मीडिया के सामने बोला कि आप सभी कार्यकर्ता बाहर जाएं, जिनका नाम है वही अंदर रहें। इन सब चीज़ों के को रोकना बड़ा मुश्किल है। यही नहीं, पूरे देश में कई जगह आप देख रहे हैं ये सारी चीज़ें होगी। इसमें तो बस ईश्वर का नाम लो कि जो बच गया वो कोरोना से बच गया, जो लपेट में आ गया वो आ गया। इन सब चीज़ों को हम नहीं रोक सकते जी, कहने की बात है। इसी का एक ताज़ा उदाहरण है कि हांसी के विधायक अभी कोरोना पॉजिटिव हुए हैं और उनकी पत्नी भी कोरोना पॉजिटिव हुई है, जिन्होंने उस प्रोग्राम में भी शिरकत की थी। और रविवार को जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के लिए जो रूपरेखा तैयार कर रहे थे बीजेपी द्वारा, तो उसमें भी शिरकत की थी। और उसमें जो सभी सदस्यगण मौजूद थे उसी में से ही एक हांसी के जो एमएलए हैं वो भी कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। देखो जी, अब तो मैं क्या बताऊं, तो उस मीटिंग में मैं भी था जो अभी कल मीटिंग परसों हो रही थी जिला कार्यालय में, और वहाँ भी हमने दूरियां बनाई
मगर जब फोटो सेशन की बात हुई तो सब पास में आ गए। तो इस तरह की घटनाएं चलेगी और कोरोना सबको होगा और ठीक भी लोग होंगे। मेन बात ये कोरोना पर जितना कंट्रोल हमारे डॉक्टर भाइयों ने किया है, इसमें और ज़्यादा करने की ज़रूरत है। अब कुछ नहीं कह सकते जी, कब कोरोना और किसको कहाँ मिल जाए और किसके द्वारा हो जाए। ये सब चीज़ें या तो आप पूरा लॉकडाउन कर दो, और या तो जिस तरह से लॉकडाउन चल रहा है इसमें आप किसी को भगा नहीं सकते। मेरे यहाँ अभी सुबह सुबह 20 लोग आ गए, कोई वहाँ बैठा कोई वहाँ बैठा। मेरे घर में मेरी धर्मपत्नी आई, बोली ये गलत काम करो। मैं कहा आप मना कर दो बाहर, आप बोल दो कि मत आओ भाई। मैं राजनीतिक व्यक्ति हूँ, जिला महामंत्री हूँ, मेरे यहाँ लोग नहीं आएंगे तो जाएंगे कहाँ जी। विधायक मंत्री सांसद से मिलना मुश्किल है, तो इस तरह की चीज़ें होती है जी। तो मैंने कहा नहीं, मिलना भी होगा। और विपक्ष वाले तो फालतू के नाटक ड्रामा कर रहे हैं। उनकी सरकार होती तो क्या वो नहीं मिलते? कोई गैस के लिए आ रहा है, कोई सिलेंडर के लिए आ रहा है, कोई राशन कार्ड के लिए आ रहा है, कोई पुलिस थाने कचहरी का मामला लेकर आ रहा है। फिर राजनेता क्यों हैं, हम नेता क्यों हैं जी? और हैं तो लोगों से मिलेंगे, दूरियां बड़ा मुश्किल है बनाना। ये कहने की बात है, या तो फुल लॉकडाउन हो जाए या तो जैसे चल रहा है चलेगा। मर्यादा में रहकर सभी लोग को बोलना चाहिए। जी सुजीत जी, जैसे कि आपने कहा सेवाएं बराबर चल रही हैं, जनता दरबार लगाया जाता है, ये बहुत ही एक अच्छी बात है कि आप जनता की सुनते हैं। दूसरी ओर एक और नाकामी देखी जाती है, जब से कोविड चला है एक रैपिड इंक्रीज डे बाय डे देखा जाता है, केसेस बढ़ रहे हैं। और जहां निगम कहता था कि गली गली जाके सैनिटाइजेशन होगा, और वो आज नाकामी दिख रही है, कहीं भी सैनिटाइजेशन नहीं दिख रहा है। सुजीत जी, इसके पीछे आप क्या कहना चाहेंगे? नगर निगम में एक कोरोना घुस गया जी, नगर हाँ बोलिए बोलिए। तो थोड़ी सी हलचल मच गई। ऐसा नहीं है, ये जो आप कह रहे हैं कि सैनिटाइजर गली गली एक बार तो हो ही चुका है, सभी लोग जानते हैं। लॉकडाउन के बाद तो नहीं हुआ ना जी। हाँ, वो आपने। और नगर निगम का एक कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव हो जाता है तो शाम से पहले ही पूरे नगर निगम को सैनिटाइज करवा दिया जाता है, लेकिन आम जनता की गली में मोहल्लों में सैनिटाइज लॉकडाउन के बाद अभी तक नहीं हो आपने पाया। सही बात कही है, और हो सकता है प्रशासन सुन भी रहा है मेरी बात। मेरी प्रशासन से निवेदन है कि इस तरह की शिकायत नहीं आनी चाहिए, और अगर आ रही है तो आज मैं कमिश्नर साहब से भी बात करूंगा नगर निगम के, और ये चीज़ सुचारू करवाऊंगा। विपक्ष बार बार एक मुद्दा उठा रहा है कि जब से कोरोना के कारण लॉकडाउन लगा है तो डॉक्टर साहब जो आपके भाजपा सरकार के विधायक है वो कहीं भी नजर नहीं आ रहे। या तो कहीं कार्यक्रम में होते हैं तब नजर आते हैं, या बीजेपी कार्यालय में नजर आते हैं। क्या जनता के बीच में जाने का उनका हक रोहित नहीं जी, है? विपक्ष तो है ही नहीं पूरे देश में, और हिसार में तो बिल्कुल ही नहीं है। जो थे वो सब घर बैठ गए। डॉक्टर कमल गुप्ता हिंदुस्तान के एक ऐसे विधायक हैं जो सबसे ज़्यादा ईमानदार हैं, झूठ बोलते नहीं, सच के अलावा कोई काम किया नहीं। ईमानदार तो विपक्ष भी मान रहा है कि अभी ईमानदार है। अभी अभी 2 दिन पहले वो गुजरी महल और कौन सा एक और महल है वहाँ पर, उसके साथ ही में गोहाना जलेबी वाले के साथ, वहाँ पर हम लोग गए थे। डावड़ा पुल का दोहरीकरण हुआ, जहाज उतरने की बात हो रही है, सूर्या नगर का पुल बनकर तैयार होने वाला है, सेक्टर 16-17 का पुल बनकर तैयार हो चुका है। ये सब उनके विकास दिखता है। क्या सर कभी जनता के बीच में आए? हाँ, जनता के बीच में जितना उन्होंने कोविड के समय में आया, मैं बता रहा हूँ सर, जितनी संस्थाएं थी, देखो आप भाई साहब से भी मुलाकात हुई, महंत जी से मुलाकात हुई, आपसे भी मुलाकात हुई। गुरुद्वारा में जब भोजन वितरण हो रहा था तो वहाँ हम आए थे। उसके अलावा जहाँ जहाँ भोजन वितरण का काम हुआ वहाँ गए। नगोरी गेट में संघ आरएसएस के द्वारा जो राशन बांटने का काम चल रहा था प्रशासन के थ्रू, वहाँ पर डेली डॉक्टर कमल गुप्ता ने विजिट किया। अच्छा, एक मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहता हूँ, इससे पहले कभी सावित्री जिंदल को आप लोगों ने देखा था क्या विधायक रहते हुए? उनके 2 जो भाई बंधु थे ना, वही विधायक थे, वही मंत्री थे। आम शादी ब्याह में आपने कभी नहीं देखा, कभी मरने जीने में नहीं देखा, कभी कार्यकर्ताओं के कार्यक्रम में नहीं देखा। सावित्री जिंदल जी को देखा क्या? नहीं देखा। कभी मीटिंग में कांग्रेस भवन में मैंने तो अपने जीवन में नहीं देखा, ना आपने देखा। कमल गुप्ता तो दिखाई भी देते हैं और बयान भी उनका डेली आता है। और आज आप फोन करो कि डॉक्टर साहब मेरे घर में आज मेरे बिटिया का बर्थडे, आपको आना है, वो आएंगे। मेरे दुकान का मुहूर्त है, वो आएंगे। और भगवान जिसको पूरी उम्र देकर ऊपर भेजता है उसके यहाँ बैठने भी जाते हैं, चिट्ठी नहीं भेजते।
लोगों के तरह चिट्ठियां आती है भाई साहब, आप जाओ देखो, ये सब चीज़ भूलने वाली चीज़ नहीं है। तब लोगों ने विधायक बनाया इनको, तब लोगों ने विधायक बनाया और कंटिन्यूअस जनता दरबार कमल गुप्ता ने अपने ऑफिस में, एमएलए ऑफिस में लगाया। और कोविड के वजह से हम सबको बचना चाहिए। जब देखो हम तो छोटे नेता हैं, हम तो हमारे यहाँ तो 10-20 लोग आते हैं। जिस दिन वो दरबार खोल दिए उस दिन तो वहाँ पर हजारों की संख्या में लोग आएंगे जी, ज़्यादा संक्रमित होंगे, इसलिए हमने रोक रखा है। और कोविड में जो उन्होंने पैसे, जो उन्होंने काम किया, वो कहीं भी 90 के 90 हलकों में आपको नहीं दिखेगा। सर आप ये बता रहे हैं कि कमल गुप्ता जी काम कर रहे हैं, हर जगह जाते हैं करते हैं, इसके बावजूद उनके घर के बाहर पीटीआई टीचर, सर्व कर्मचारी संघ, उनके घर के बाहर उनका ही पुतला फूंक रहे हैं। ये अच्छी बात है, पुतला फूकना, धरना देना, प्रदर्शन करना, मुर्दाबाद के नारा लगाना, ये जनता का हक है। मैं बताऊंगा आपको, पीटीआई मामले को समझने की ज़रूरत है। आप देखो, मैं कल किसी से बात कर रहा था, राजनीतिक व्यक्ति, पत्रकार, वकील और नेता, ये 3-4 स्तंभ हैं जो देश को सुधारने वाले हैं। पीटीआई टीचर का मामला हमारे सरकार ने तो किया नहीं जी, हुड्डा सरकार ने किया, कोर्ट में मामला गया। आपको भी समझना पड़ेगा, उनको भी समझना पड़ेगा, हमारे को भी समझना पड़ेगा। अब आप हमारा पुतला फूको ना, जब कोर्ट का मामला है तो उसमें हमारी सरकार क्या कर सकती है। हाँ, हमारी सरकार ने कमेटी बना दी, हमारी सरकार ने वहाँ पैरवी करने के लिए तैयार है, हमारी सरकार ने एग्जाम करवा दिया। अब हर चीज़ में आप मेरे हुड्डा जी का पुतला फूको ना जाकर, यही तो रहते हैं साथ में ही। नहीं सर, थोड़ा आश्वासन देने का फर्ज बनता है। नहीं क्या बनता है बताओ जी, जब कोर्ट में मामला चल गया। कोर्ट में नहीं है, जब हम कोई भी आदमी आपके पास आता है जो आपके समझ से बाहर होता है, कई बार क्या होता है कि आप ये सोचते हो कि हाँ भाई कोई बात नहीं, फिर भी हम इस बात को देखेंगे, आगे पहुँचाएंगे, अगर आपका हमारे से होता होगा तो हम करवाएंगे। हरियाणा के हर एक व्यक्ति, मैं बता रहा हूँ सर, आपको विश्वास नहीं होगा, मेरे जैसा भी व्यक्ति माननीय मुख्यमंत्री जी को इनकी बात रखी है, पत्र भी लिखा, बात भी रखी, मेरे घर पर भी आए थे, मेरे ऊपर केस भी बना, मुकदमा बना, उस समय ही आगे 500-700 लोग। मैं आपको बताता हूँ, जितना हम लोगों ने इनका साथ दिया, एक एक बहनों को हम जानते हैं, एक एक भाइयों को हम जानते हैं, हमारे मित्र हैं, हम रोज के मिलते हैं, उनकी दुख, उनका दर्द सहा नहीं जाता, देखा नहीं जाता। उनके लिए हर एक प्रयास पॉजिटिव रूप से किया जा रहा है। राजनेता का मतलब ये झूठ बोलना, फरेब बोलना, गुमराह करना, मगर उन भाइयों के लिए, पीटीआई टीचरों के लिए हमने दिल से काम किया जी, दिल से। सर आपने कहा गुप्ता जी सबके लोग गुप्ता जी को लेटर भेजते हैं, बुलाते हैं, वो जाते भी हैं, पीटीआई टीचर के पास क्यों नहीं गए सर वो? पीटीआई टीचर की फिर वही बात, पीटीआई टीचर जब हमने बुला रहे हैं उनकी बात तो सुननी चाहिए ना। देखो इस तरह से और भी तो मंत्री जा रहे हैं, इस तरह से सरकार में कोई मंत्री नहीं जा रहा है। आपके साथ जो गठबंधन है, गठबंधन बीजेपी वाले, वो भी जा रहे हैं। वो गठबंधन वाले तो गठबंधन के मुखिया कोई गाली देते हैं तो हम भी गाली दें क्या? आप ये देखो ना सर, हमारी सरकार, हमारी पार्टी मर्यादित पार्टी है, वो हमारे खिलाफ धरना दे रहे हैं, हम नहीं जाएंगे, उनको आना पड़ेगा चल के। तो वो तो आए थे जी, आए थे, कल हमने सुनी क्यों नहीं? कहाँ सुनी? अरे सर यूं ना कहो, उनकी रिकॉर्डिंग आज भी पड़ी है, मेरे- वो बोल रहे हैं कि हम गुप्ता जी के घर गए, गुप्ता जी घर से गुप्ता बाहर जी नहीं नहीं निकले। नहीं थे उस नहीं, दिन, गुप्ता जी नहीं अंदर थे थे, जी वो। नहीं थे जी, मेरी बात सुनो जी, गुप्ता जी उस दिन बाहर गए थे, मेरी खुद बात हुई थी और मैं वहाँ जाने वाला था, फिर मैं भी नहीं गया, मगर हम खुद पीटीआई टीचरों को प्रदेश अध्यक्ष से मैंने खुद मिलवाया। इसके बाद में संजय भाटिया जी हमारे जो इस चीज़ को देख रहे थे उनसे मैं मिलवाया, यही हिसार में। अब वो कुछ भी कहें और ऐसे नहीं होता जी, देखो हर चीज़ हमारे हाथ में नहीं होती। आपने सावित्री जिंदल का कंपैरिजन कमल गुप्ता जी के हाँ, साथ किया जी, किया कि बिल्कुल। जब वो विधायक थी तो वो कभी भी जनता के बीच में नहीं नहीं आती गई। थी। शायद यही कारण है कि आज वो विपक्ष में बैठी है, तो कहीं उनके नक्शे कदम पे विधायक कमल जी तो नहीं चल रहे। गुप्ता दुनिया का सबसे ईमानदार व्यक्ति, कमल गुप्ता जितना हिसार में विकास किए उतना कभी कोई कर नहीं सकता। पढ़ा लिखा व्यक्ति, आपके सामने डावरा पुल है, आपके सामने जहाज उतर रही है, आपके सामने सूर्यानगर की मांग, आपके सामने जितने यहाँ पशु, आज अगर वो बाड़ा नहीं बना होता तो यहाँ पर आप रोड पर नहीं चल पाते, गौ माता आपको नहीं चलने देती। रोड पर तो आज भी नहीं नहीं चल पा नहीं रहे बहुत कम हो गया जी, कम हो गया। देखो जो चीज हुआ वहाँ भी तो गाय माता है, आप लोग ही दिखाते हो कि वहाँ 2 गाय मर गई, 4 गाय मर गई, यही शहर की तो गाय वहाँ गई हैं सर है। और गाय
या इंसान, मरना जीना सब ईश्वर के हाथ में। मतलब आप मानते कि गौ अभयारण्य में गाय मरी है? नहीं नहीं जी, मरना जी आप दिखाते हो तो मैं कह रहा हूँ, गाय क्यों भाई साहब, जिसकी उम्र पूरी हो जाएगी वो मरेगी, हर इंसान भी मरता है। अब इसमें आप आरोप लगा दो कि हमने मार दी, हाय लगेगी, उन्होंने मार दी, ऐसा नहीं है। सुजीत जी, अभी आपने कहा इसमें कोई शक नहीं है, डॉक्टर कमल गुप्ता जो कि विधायक हैं हिसार से, एक ही साफ छवि के इंसान है, मगर बात आती है विकास की। आपने कहा जहाज उड़ रहे हैं, जो कि 1 साल हो गया है, शायद से एक फ्लाइट के बाद दूसरी फ्लाइट उस रनवे पे नहीं दिखी है जो हिसार का एयरपोर्ट बनाया गया है, जहाँ की आप कह रहे थे कि कोलैबोरेशन जो कि सरकारों ने कहा था स्पाइस जेट से हो गया है, चार्टर्ड प्लेन उड़ेंगे। आज वहां चार्टर्ड प्लेन की जगह है ग्लाइडर भी नहीं दिख रहा है, इसके पीछे आप क्या कहना चाहेंगे? 3 जहाज तो अभी माननीय मोदी जी ने दिया है हमारे को जी, और इसके बाद में कोविड में जहाज कहीं भी नहीं उड़ रही है, ट्रेन कहीं नहीं चल रही है, तो इस कारण से सारा चीज़ बंद है। अगर ये ऐसा न हुआ होता तो आपको जहाज उड़ाकर हम आपको बैठा कर भेजते। और सुनो भाई साहब, सबसे खास बात है ये जो जहाज एयरपोर्ट आज है ना, इसमें सबसे ज़्यादा पत्रकारों का अहम रोल है। हिसार का एक एक पत्रकार पॉजिटिव खबर दिखाते रहे, हम उस खबर को ऊपर भेजते रहे, जिसके कारण से एयरपोर्ट बना। नहीं तो दीपेंद्र हुड्डा जी ने तो बिल्कुल क्लीन चिट दे दिया था, इस तरह की बातें आती थी। जैसा कि आपने विकास कार्यों की बात करी, कैमरी रोड पर एक फाटक बन रहा है, जहां से महज कुछ ही कदम की दूरी पर डिप्टी स्पीकर रणवीर गंगवा जी का भी मकान है। वहां पर पिछले 2 दिनों से लगातार जो वहां के लोग हैं वो हंगामा कर रहे हैं। उन्होंने गलियां तक बंद कर दी हैं। जो ठेकेदार है उसने कोई सर्विस लेन का इस्तेमाल नहीं किया और उसके ऊपर भी अभी तक कोई गौर नहीं फरमाया। ऐसा है, मैं वहाँ गया था कुछ दिन पहले। देखो, आप चाहते हो कि वहाँ जाम भी न लगे, आप चाहते हो फाटक भी बनकर तैयार हो जाए, आप चाहते हो पुल भी बनकर तैयार हो सर्विस लेन का जाए। प्रावधान तो होता है ना सर्विस सर। लाइन उतनी कम जगह में नहीं हो सकता जी। थोड़े से आप घूम जाओ, आप आजाद नगर वाले रोड से चले जाओ, आप काम तो करने दोगे। आप चाहोगे बिल्कुल हम जगह वहाँ नहीं है जी, वो वहाँ इतने के बड़े बड़े स्थानीय पुल लोगों बन ने रहा है। कल और परसों वहाँ वो गलियों मेरे को को बंद कर दिया। अब मेरे को पता है वो मजबूरी में ही बंद किया जाता है ताकि वो जल्द से जल्द काम हो। दूसरी चीज़, इस रोड का, इस फ्लाईओवर का जो सारा कुछ है वो मेरे ही हाथों द्वारा हुआ है, मैंने ही उसको पास करवाया था। तो ये थोड़ा सा संयम तो रखना पड़ेगा जी। ये मेरी ये सामने की रोड बन रही थी, मैंने चौतरा था, मेरा चौतरा तोड़ दिया गया और ये जब गली बनी तो हमारे को भी तकलीफ हुई। अब मैं इसको रोक देता कि मेरा चौतरा न तोड़ो तो ये रोड बनती ही नहीं। तो इस तरह की चीज़ें तो संयम सर, रखना। आपकी पार्टी बीजेपी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को फोटो हो सकती है जी, तो अभी आदमपुर के गाँव गाँव है कोली, वहाँ जो महिलाओं के साथ किया गया पीटी टीचर के साथ, वो क्या था जी? देखो जी, कोयली गांव में तो मैं भी गया था, मेरे जाने से पहले ये काम हो चुका था। मर्यादा में रहकर आपको बात अपनी रखनी चाहिए। ठीक है जी। जो बहनें इतनी आक्रोश आ जाती हैं, उनका चलो उनका घर और उनका सब कुछ है, रोजी रोटी उजड़ रहा है, मगर वहाँ पर जो काम हुआ वो आप भी जानते हैं, शुरुआत उन्होंने किया था। ऐसा तो अब कुछ नहीं कर रही हो, तो बैठे थे आराम से वहाँ। बैठे होते तो क्यों झड़प होती पुलिस से जी? सर, वो खड़े होकर अपना एक बात करना चाह रहे नहीं, थे, काम वो बात कहना चाह रहे थे। आप तो इस तरह, इसका मतलब जीने ही नहीं दोगे आप। जहां आप फिर मंत्री का कोई कार्यक्रम नहीं होने दोगे विकास का, आप जहां चाहे वहीं पहुंच जाओगे। मंत्री जी तो आए नहीं सर। आए नहीं थे तभी तो चालू कर दिया। अरे मिलने का समय आप हमारे से समय लो, जिला अध्यक्ष से लो, मंत्री से लो, पीए से लो। हम समय न दे तो आप हमारे गाड़ी के सामने आकर खड़े हो जाओ। आप हर कार्यक्रम में पहुंच रहे हो जी, मतलब हद हो गई। हमारा चलना मुश्किल कर रहे हो आप। अरे हुड्डा के जाके फाड़ो ना कपड़े, उसकी दुकान तोड़ो ना, वहां पर है वो जिसने आप लोगों को एक कलम में वो कर दिया। अरे चौटाला इसे बहुत अच्छा था जी, बेचारा नौकरी देकर जेल में है, देख लो, लोगों की हाय तो नहीं ले रहा है। सर, मैं ये पूछ रहा हूँ, जो महिला के साथ मारपीट की पुलिस को की गई, उसके लिए पूछ रहा हूँ मैं। देखो जी, मार पुलिस, हम भी एक बार धरने दे रहे थे, पुलिस ने खूब लठ मारा मेरे को, क्योंकि हम पुलिस के साथ बदतमीजी कर रहे थे। पुलिस वो पुतला फूक, मैं पुतला फूक रहा था, वो हुड्डा जी का पुतला छीनने लगी, धक्का मुक्की हुई, लाठी चली। तो ये बदतमीजी तो हम ही शुरुआत करते हैं जी। ऐसा नहीं, पुलिस की हिम्मत नहीं है, प्रशासन की हिम्मत नहीं है कि किसी भी व्यक्ति को पहले वो हाथ उठाए या उंगली उठाए। कहीं ना कहीं होती है चूक जी। सर, एक अपनी कमेटी है, उसके बाहर एक पागल आदमी बैठे हैं, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? पागल कह लो या राजनेता कह लो,
जो उन्होंने बातें उठाई लगभग प्रशासन उसको पूरा कर रहा है। तो क्या वो सही है गलत है? नहीं, आप देखो उनकी आवाज़ उठाने का उनका तरीका है। मैं तो उनको गया था, मैं खुद गया था, मैं कहा भाई आप इस तरह न करो, आपकी सारी मांगें पूरी हो रही है और आप यूँ जिद करके कोई चीज़ करवाना चाहोगे तो नहीं होगा। सुजीत जी, कल उसने जिस पागल इंसान की इन्होंने बात कही, शायद मेरे को नहीं कहनी चाहिए, ठीक है, इंसान सब समान नहीं रहते हैं, उसने कमिश्नर के नाम पे भीख भी मांगी, चंदा भी इकट्ठा किया नगर निगम के बाद। जिस इंसान की बात हो रही है उस नगर निगम के बाद कमिश्नर के नाम देखो उनका अलग तरीका है, वो जिस तरह से कार्यक्रम में बैठे हैं, धरने में बैठे हैं, जो करवाना चाहते हैं हमारे को तो समझ में आ नहीं रही, आपको भी नहीं आ रही है, प्रशासन को भी नहीं आ रही है। उसकी बात सुनने के लिए अभी तक उसे किसी ने अंदर तक नहीं बुलाया। कोई क्यों ये इतनी अवैध कॉलोनियाँ टूट रही, वो कहता था कि तोड़ो तोड़ो, अब वो सारा ही तोड़वा दे पूरा। देखो मैं अवैध कॉलोनी जो बनती है उसके तोड़ने के खिलाफ हूँ, मैं व्यक्तिगत रूप से। मेरा हिसार बढ़ रहा है, इसको बढ़ाओ। आप सेक्टर बना रहे हो, जो कॉलोनियाँ, जैसे मान लीजिए मैंने आपकी ज़मीन खरीदी, वहाँ मैंने प्लाटिंग काटी, दुकानें काटा, तो एक विकास ही तो हो रहा है। और उस कॉलोनी को कौन लेने जाता है? गरीब से गरीब आदमी जो रेहड़ी चलाता है, जो दुकानदार है, जिनकी 2-4-5 हज़ार की कमाई है, वो अपना आशियाना बना रहा है, आप उसको तोड़ रहे हो। या तो पहले ध्यान देते हैं। तो मैंने इस बारे में विधायक जी से भी बात की और मुख्यमंत्री जी को भी चिट्ठी लिखूंगा, भाई ये अवैध तो है ही नहीं, जब बन गया तो अवैध क्या है। और इस तरह अवैध तो पूरा सेक्टर चंडीगढ़ भी बसा हुआ है, पूरा हिसार बसा हुआ है अवैध में, और पूरी सड़कें और पूरी दुकानें ही है। ये कोई तरीका नहीं है। और उनकी मांग है, अब भगवान जाने जी। भारतीय जनता पार्टी ने आपको जिला महामंत्री का पद दिया है, तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि एक जिला महामंत्री की शक्तियां क्या होती हैं? जिला महामंत्री की शक्तियाँ होती है जी, जो जिला अध्यक्ष और जिला महामंत्री होते हैं वो संगठन को आगे बढ़ाना, जितने भी कार्यक्रम ऊपर से आते हैं वो लोगों तक पहुंचाना, लोगों को सूचना देना, और कोई भी ऐसा संगठन का जो भी काम है वो हम लोगों का दायित्व होता है करना। यही है जी। क्या एक जिला महामंत्री का नगर निगम पर भी कोई कंट्रोल या कुछ प्रभाव होता है? नगर निगम पर राजनीतिक कंट्रोल तो यही है कि हमारी सत्ता है, हम बीजेपी के जिला महामंत्री हैं, एक मुखौटा होता है जिला अध्यक्ष, जिला महामंत्री, मंडल अध्यक्ष का। तो इस नाते अधिकारियों से बात करने का फर्ज है हमारा। क्या आप वो एक राजनेता की तरह ही होते हैं या संघ की साइड से? नहीं, राजनेता होते हैं हम। जैसे जिस तरह से पार्षद होते हैं, उनको चुने हुए हैं, वो भी अपनी बात रख सकते हैं और हम भी अपनी बात रख सकते हैं, हम व्यक्ति हैं। पिछले कई दिनों से हिसार शहर में जो क्राइम रेट है वो बहुत बढ़ता जा रहा है। हाँ। जैसे कि आपने देखा कि कल भी एक मर्डर हुआ है हिसार के बस स्टैंड से महज 500 से 1000 मीटर की दूरी पे, एक हरा भरा पार्क जिसमें लोगों का आवागमन लगातार चलता रहता है, और उसके वॉशरूम में एक बंदे को मर्डर कर दिया जाता है। उससे कुछ दिन पहले बस स्टैंड के पास एक बंद पड़े डिस्पोजल में एक डेड बॉडी मिलती है। उससे पहले जो है एक्सीडेंट में गायें मर रही हैं। तो ये आप जो बता रहे हो मर्डर केस, ये नहीं होता है कि किसी बाथरूम में कोई मर गया या किसी कचरे में मरा। जी? हाँ, वो धारदार हथियार से उसका गला काटा गया है। 22 साल का लड़का है। 20-22 साल देखो का लड़का मैं है। बताऊं, मेरे जो दिमाग में चल रहा है, जब से अपनी सरकार बनी है, लूटपाट, छिनैती, डकैती, ये अपराध के मामले कम हुए हैं। मर्डर का भी मामला जो आप प्रतिशत निकालेंगे ना जी, गंगाराम पूनिया एसपी बड़ा सख्त और बड़ा सही आदमी है, आप सभी उनसे मिल सकते हो। एक बड़े सर मैं प्रतिशत की बात नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि मुद्दे उठते हैं लेकिन किसी अंजाम तक नहीं पहुँचते। अंजाम तक पहुंचेगा जी। आपने आज जब जो संज्ञान में इतने भाई मीडिया वाले यहाँ दे रहे हैं, और आप क्या सोच रहे हैं, ये सारी चीज़ हमारे दिमाग में रिकॉर्ड नहीं हो रही है। आपके जाने के बाद में इस पर कार्रवाई होगी। बात करूँगा मैं एसपी साहब से बात करूंगा, मैं विधायक जी से बात करूंगा, मैं मंत्री जी से बात करूंगा, मैं ओएसडी से बात करूंगा, मैं मुख्यमंत्री तक बात करूंगा। ऐसे थोड़ा नहीं। देखो हमारे पार्टी में हमें कहते हैं बाकी सब शेर, हम सवा शेर। हरियाणा में सवा शेर होता है, और ये हिसार मानते में कि नहीं? बढ़ते नशे के बारे में भी आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, मैं बात जैसे करूंगा। सुजीत जी, हाल ही में एक फिल्म आई थी 2-3 साल पहले, उड़ता पंजाब, हाँ। नशे पे, और आज कहीं हिसार भी उड़ता हिसार दिख रहा है। वो मेरे पास कल आई थी, एक आप लोगों के माध्यम से वीडियो आई है।
जिस पर आप लोगों ने रामपुरा मोहल्ले इधर उधर काफ़ी सर्च किया है, उस पर डीसी महोदय जी से उस हमने फॉरवर्ड कर दिया था। जी उन्होंने भी संज्ञान लेने का काम कर रही होंगी। जी देखो, नशा आजकल हर व्यक्ति के खून में बस चुका है। इसको हम सभी लोगों को जागरूकता, जिस तरह से सफाई अभियान का जागरूकता हुआ, जिस तरह से हमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान चलाए, उस तरह से ये अभियान लेना पड़ेगा। आपने बड़े अच्छा आप लोगों ने मुद्दा उठाया है। हो सकता है देश के प्रधानमंत्री तक ये बात जाए तो इस तरह के काम भी जो हो रहे हैं उस पर रोक लगेगी। जी, तो चलिए, ये थे हमारे साथ सुजीत कुमार जी, जो कि जिला महामंत्री बीजेपी हिसार से हैं। इनसे आज हमारी खास बातचीत और खास मुद्दों पे जो हिसार में मुद्दे देखे जा रहे हैं उन पे बातचीत थी। और इनका चैनल्स पे बने रहने का सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आखिरी में एक संदेश लेना चाहेंगे आप जनता, हिसार की जनता को क्या कहना चाहेंगे? आज बड़ा हर्ष का विषय और हृदय से दिल से खुशी हो रही है कि आप जैसे युवा साथी जो पत्रकार बंधु हैं, जो यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से लोगों की बात सरकार तक पहुंचाने का काम किए हैं, तो मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं। आर्य व्रत भी है, HN20 है, दर्शन न्यूज है, सिप्रा दर्पण है, चिराग टाइम्स है, और भी कोई हैं, तो सारे मीडिया वाले जो यहाँ बैठे हैं, मैं आप लोगों से ही प्रार्थना करता हूँ कि इस तरह के मुद्दे आपको उठाना चाहिए। आप जब उठाते हो तो हमारे कान खड़े हो जाते हैं, जब कान खड़े होते हैं तो हलचल होती है, जब हलचल होती है तो वो काम होता भी है। एक बड़ा अच्छे यहाँ पर IG साहब आए तो सरदार जी, क्या नाम था उनका, सुरेंद्र चावला जी। हाँ, उन्होंने एक बात कही थी कि जब मर्यादा टूटती है तो कानून बनता है। उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात बताई थी मेरे को, मेरी अच्छी उनसे बातचीत हो रही थी। तो जब आप कोई बात करते हो ना जी, तो उस बात का हल भी हम निकालते हैं। तो आप लोग यूँ ही आगे बढ़ें। पत्रकार भाइयों का देश और हरियाणा और हिसार के विकास में बड़ा योगदान है। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं सबको संदेश यही देना चाहता हूँ कि आप सभी श्रोता जो भी बात सुन रहे हैं, सरकार आपकी है, सरकार आपने बनाई है। मनोहर लाल जी आपके हैं, हिसार के विधायक आपके हैं, रणवीर गंगवा आपके हैं, बयाना जी आपके, और जहां हम हार चुके हैं वो भी प्रत्याशी आज के दिन विधायक है। नहीं तो जिला अध्यक्ष, महामंत्री, मंडल अध्यक्ष आप मिलकर अपनी समस्या रख सकते हैं। हमारे पास हिसार में मेयर हैं, 16-17 पार्षद हैं, आप सब लोग उनसे बात कर सकते हैं। आपकी सेवा के लिए हम 24 घंटे उपलब्ध हैं। बाकी ये सालासर कॉम्प्लेक्स जो टाउन पार्क के सामने है, सुजीत कुमार जिला महामंत्री हर समय 11 बजे से 2 बजे तक यहाँ पर जनता दरबार में उपलब्ध रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद।